दोस्तों, इंडिया को जम्मू और कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में जमीन के नीचे $34 ट्रिलियन का खजाना मिल गया है। ठीक वैसे ही जैसे सऊदी की दमाम सिटी में ऑयल मिलते ही रातों रात सऊदी की किस्मत चमक गई थी, वैसे ही इंडिया में भी ऑयल की जगह लिथियम सब्सटेंस मिला है जो कि हमारी किस्मत में भी 4 चांद लगा सकती है। लेकिन ये न्यूज बाहर आते ही जैश ए मोहम्मद ने इंडियन गवर्नमेंट को ये धमकी दे डाली कि जो कोई भी इन रिसोर्सेज को निकालने की कोशिश करेगा उसे हम खत्म कर देंगे। साथ ही दूसरे ही दिन यूएस ने भी अपने एनवॉय को इंडिया में भेज दिया ताकि वो लिथियम निकालने में हमारी मदद कर सके और इसके बहाने उसमें से आए प्रॉफिट में अपना हिस्सा ले सके। और फिलहाल पूरी दुनिया का ध्यान इंडिया के फैसले पर टिका हुआ है कि इंडिया अभी क्या डिसाइड करता है। चलिए डीपली समझते हैं। India has announced its first significant discovery of reserves of lithium. Lithium-ion covers a very broad range of technology. In order to power all of these EVs, we need lithium-ion batteries. दोस्तों, अब तक इंडिया लिथियम को इंपोर्ट करता था चाइना से, जिसमें हर साल 8,000 करोड़ रुपए का खर्च आता था, क्योंकि अब तक हमें जमीन के नीचे छुपा हुआ ये खजाना नहीं मिला था। और इंटरेस्टिंगली ये मिल भी नहीं पाता अगर आर्टिकल 370 नहीं हटता तो, क्योंकि जब तक आर्टिकल 370 एक्टिव था जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में वहाँ के नेताओं के पास उन इलाकों का कब्जा था और जम्मू एंड कश्मीर में कोई नॉन कश्मीरी को जमीन खरीदना अलाउड नहीं। थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट जिसने इसे हटाया, जिसकी वजह से हमें ये खजाना मिल पाया। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने अपने ट्विटर हैंडल पे ये हिस्टोरिक अनाउंसमेंट किया और बस फिर क्या था, पूरी दुनिया का ध्यान भारत पर आ गया, जिसमें से एक था PAFF जैश ए मोहम्मद। उसने इंडिया को ये धमकी देना शुरू कर दिया कि वो उन सबको खत्म कर देगा जो कोई भी JNK के रिजर्व्स पे हाथ डाले। यही नहीं बल्कि उसने तो कश्मीरीज को भी ये कह के उकसाना शुरू कर दिया कि इन रिसोर्सेज पे सिर्फ कश्मीरी लोगों का ही हक। हालांकि इन धमकियों का भारत सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो जल्द ही लिथियम माइनिंग शुरू करने वाले हैं। और जैसा कि हमने आपसे वीडियो के पहले कहा था, इस लिस्ट में तो अमेरिका भी पीछे नहीं। इस न्यूज के बाहर आते ही अमेरिका ने अपने एनर्जी एनवॉय को इंडिया में भेज दिया, क्योंकि अगर आप यूएस का लिथियम डिमांड देखोगे तो वो ईयर ऑन ईयर 70% से बढ़ रहा है और इसीलिए उन्हें भी अपने लिथियम को चिली और अर्जेंटीना से इंपोर्ट करना पड़ता है। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने नेशनल ग्रुपिंग्स फॉर लिथियम बैटरीज को लॉन्च किया। इस प्लान के अकॉर्डिंग यूएस अपने इंपोर्ट्स को कम से कम करना चाहती है, जिसके लिए अब वो माइनिंग में और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रही है, जिसमें इंडिया का यो लिथियम डिस्कवर कर लेना उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है। लिथियम आज सभी बड़े देशों के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अभी फिलहाल पूरी दुनिया का 60% लिथियम चाइना तैयार कर रहा है और इस सेक्टर में और डीप जाके वो फिलहाल अफगानिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, अफगानिस्तान के पास $1 ट्रिलियन के अनटेप्ड लिथियम रिसोर्सेस मौजूद है, जो कि तालिबानी गवर्नमेंट कभी भी निकाल नहीं पाएगा। इसीलिए चाइना अभी तालिबान से अपने रिश्ते मजबूत करने की फिराक में लगा हुआ है कि किसी तरह उसे वो डील मिल जाए और इस पूरे सेक्टर में 100% उसका दबदबा बन जाए। तो अब चलिए जानते हैं कि क्यों पूरी दुनिया के सुपर पावर्स लिथियम में इतने इंटरेस्टेड हैं। तो लिथियम की 3 मेन खासियत है दोस्तों, जो कि उसे इतना स्पेशल बनाती है कि उसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। पहला है लिथियम का लाइट वेट, जो उसे परफेक्ट व्हीकल बैटरी एलिमेंट बनाता है। दूसरा है उसका हाईली रिएक्टिव प्रॉपर्टी, जो बेसिकली फास्ट चार्जिंग में मदद करता है। और तीसरा है उसका लो डिस्चार्ज रेट, इससे बैटरीज लंबा टिकते हैं। इसे कई जगह पे यूज किया जाता है, जैसे स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी से चलने वाले हर एक चीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ तक कि अभी मिसाइल में भी इसका यूज शुरू हो चुका है। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि आने वाले सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल इस पूरे मार्केट में जोरों शोरों से घुसने वाली है। इससे एक अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि अगले 5 सालों में लिथियम की डिमांड 5 टाइम्स तक बढ़ जाएगी। बेसिकली सभी देश अपने कार्बन एमिशन को कम करना चाहते हैं और इस ईवी व्हीकल से फॉसिल फ्यूल को चेंज करना चाहती हैं। 2030 तक यूके, जर्मनी, स्वीडन अपने आप को 100% ईवी व्हीकल मार्केट बनाना चाहता है और देखा देखी पूरी दुनिया भी अभी इस रेस में शामिल होना चाहती है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये व्हाइट गोल्ड फ्यूचर में ब्लैक गोल्ड यानी पेट्रोल को रिप्लेस करने वाला है। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों इंडिया की किस्मत भी सऊदी की तरह चमकने वाली है। जैसे ऑयल मिलने के बाद सऊदी की किस्मत रातों रात चमक गई थी, इंडिया के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है। जरा ये सोचिए कि एक समय जिस देश में मोस्टली नोमैडिक्स रहते थे, आज वो दुनिया के बेहतरीन देशों
देशों के लिस्ट में कैसे आ गया? सिर्फ जमीन के नीचे गड़े हुए उस खजाने की मदद से जिसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। और उसके बाद से सऊदी ऑयल मार्केट को मैनिपुलेट भी कर सकता है जब चाहे तब। लेकिन अभी उनका ऑयल रिजर्व धीरे धीरे खात्मे की कगार पर आ चुका है और वो भी अपने टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी बनाना चाहते, जिस पर हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जरूर चेक करें, डू चेक आउट द वीडियो। तो अब जो फ्यूचर आने वाला है ना दोस्तों, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल, मशीनरीज और गैजेट्स का दौर होने वाला है। और इसे चलाने वाला मटेरियल जो अब तक भारत इंपोर्ट कर रहा था, अब $34 ट्रिलियन का रिसोर्सेज भारत के पास है। जरा सोचिए आने वाले समय में भारत कहां से कहां पहुंचने वाला है। दुनिया भर में धीरे धीरे ऑयल पर डिपेंडेंसी कम होना शुरू हो गया है और लिथियम पे ज्यादा हो रहा है। अब तक इंडिया में इलेक्ट्रिक मार्केट का शेयर 0.5% था क्योंकि हमें लिथियम को इंपोर्ट करना पड़ रहा था। लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ रिसोर्सेज ने KAABIL नाम का एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट कर दिया है और इस खोज के बाद से सिर्फ इंडिया की इंपोर्ट ही कट ऑफ नहीं होगा, बल्कि अब वो एक लीडिंग एक्सपोर्टर भी बन जाएगा। तो रेडी हो जाइए दोस्तों इंडिया को सुपर पावर बनता देखने के लिए। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड एक्टिव।